गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। हम लोग 13.3 का पहला सवाल लगाने जा रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, ये जो क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछेगा माध्यक निकालना, और ये क्वेश्चन आपसे पूछता है 4 नंबर या तो 6 नंबर में। मेरे प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस सवाल को आप कैसे लगाएंगे आइए सीखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत दर्शाता है। इन आंकड़ों के माध्यक ज्ञात कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, माध्यक होता क्या चीज है, पहले हम ये जानते हैं कि माध्यिका निकलती है। माध्यक बोले चाहे माध्यिका बोले, ये कैसे निकलता है आइए करते हैं। यहाँ पे अगर आपसे पूछेंगे बताओ माध्यक क्या चीज होता है या माध्यिका क्या चीज होती है, माध्यक या माध्यिका, इसका मतलब होता है कि जो माध्यक होता है दो तरह से पता करते हो। एक तो जब आंकड़े क्या हो, सम हो, और जब एक आंकड़े क्या हो, विषम हो। तो कैसे पता करते हैं, जब आंकड़े विषम हो तो माध्यक या माध्यिका, इसको बोलते हैं मीडियन क्या चीज होता है, तो ये होता है n+1/2वां पद। n+1 क्या चीज, 2वां पद। और जब आंकड़ा, ये पहली बात थी। सेकंड बात, जब आंकड़े सम हो तो माध्यिका बराबर होता है n/2वां पद प्लस में n/2 प्लस में 1वां पद अपान में 2। अपान क्या होता है, 2 होता है। यानी कि अगर आपको आंकड़ा पता करना है, आंकड़ा अगर क्या दे रखा है, विषम होता है, तो माध्यिका क्या होती है, n+1/2वां पद होती है। और जब आंकड़ा क्या होता है, सम होता है, तो माध्यिका क्या होती है, n/2वां पद प्लस में n/2 प्लस 1वां पद अपान में कितना होता है, 2 होता है। सबसे पहले अगर आंकड़ा जो दिया होता है उसे आप करते क्या चीज को, या तो आप आरोही क्रम में या तो उसको अवरोही क्रम में करते हो। दोनों क्रम में से कोई एक क्रम करना होता है। जैसे मान लीजिए कि एग्जांपल हम बात करते हैं, यहाँ पे है 1 3 1 5 7 1 8 1 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे आप मुझे बताओ, यहाँ पे जो आंकड़ा दे रखा है, पहले इसको आप आरोही क्रम में कर दीजिए। आरोही क्रम क्या चीज होता है, इसको आप लिखेंगे पहले 1, यहाँ पे 1 और दे रखा है, 1 इसको भी कीजिए, फिर यहाँ पे 1 दे रखा है, बढ़ते क्रम, इसके बाद 3, इसके बाद 5, इसके बाद 7, इसके बाद 8। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि जो आंकड़ा दे रखा है, यहाँ पे कोई काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, यानी कितने यहाँ पे नंबर आ रहे हैं, काउंट सर की वैल्यू कितनी आ रही है, 7। और 7 क्या है, यहाँ पे विषम है। अगर विषम होता है तो जो माध्यिका होती है n+1/2वां पद होती है। यानी कि जहां पे n है वहां पे आप 7 रखिए, इसके प्लस में 1 और नीचे कितना 2 है, 7 1 8 और 2 से भाग दो कितना, चौथा पद। यानी इसका उत्तर जो आएगा वो कितना जाएगा, कहूँ सर इसका जो आंसर आ जाएगा चौथा पद, यानी कि 1 2 3 4, यानी इसका उत्तर क्या आ गया, 3। कितना आ गया, 3 इसका। अगर इसी प्रकार से अगर आंकड़ा जो दे रखा हो वो कैसा हो, सम हो, तो इसके 2 मध्य पद आते हैं, और दोनों मध्य पद का फॉर्मूला क्या निकालने का होता है, कौन सर इसका यूज करेंगे। यानी कि जो क्वेश्चन है ये आपसे क्लास 10th में जो चीजें पूछेगी आपसे, यहाँ से केवल पूछ सकता है आपसे है कि अगर आंकड़ा दे रखा होगा तो वहां से माध्यिका पूछेगा, तो आपसे जो अवर्गीकृत आंकड़ा होता है तो ऐसे देकर पूछेगा, और पूछेगा आपसे 1 मार्क्स में। लेकिन जब आपसे पूछेगा 4 6 मार्क्स में, तो सवाल आपको ऐसे देगा। ठीक है, तो तरीका से लगाने में थोड़ा अलग होता है। आइए सीखते इसको है।
इससे पहले मेरे प्यारे बच्चों, आपको सिखा दिया गया है समांतर माध्य कैसे पता करते हो, बहुलक कैसे पता करते हो, उन चीजों को आप देखें। इसके बाद आप इन यहाँ पूछें, ताकि जो चीजें आपको सिखा दी जाती है उसको आप बार बार रिपीट करें, ताकि आप अच्छे नंबर ला पाओ। ठीक, तो कैसे कीजिए सवाल को। यहाँ पे इसका हल देखिए। पहले करना क्या होगा आपको, जो भी यहाँ पे डाटा दे रखा है, यहाँ पे मासिक खपत और उपभोक्ताओं की संख्या दे रखा है। पहले इसको आप इस क्रम में कर लीजिए। यहाँ पे देखिए मासिक खपत हो गया यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे दे रखा है इकाइयों में, किसमें दे रखा है, इकाइयों में। तो आप लिखिए यहाँ पे इकाइयों में। इसके बाद नीचे क्या दे रखा है, नीचे दे रखा है उपभोक्ताओं की संख्या। अच्छा, इसको नहीं, यहाँ पे कॉल इसको करना है। इसके बाद आप नीचे एक लाइन ट्राई से कीजिए यहाँ तक। इसके बाद यहाँ पे दे रखा है उपभोक्ताओं की संख्या, उपभोक्ताओं की संख्या। तो करना क्या आपको होगा, जो उपभोक्ता होते हैं इसको आप एफ से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे, एफ से रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे। और करना क्या आपको है, अभी डाटा जो दे रखा है उसको आपको लिखना है, इसमें लिखना इसको है ऐसे। यहाँ पे जो मासिक खपत इकाई दे रखा, कहाँ दे रखा है, जो डाटा दे रखा है ऐसे लिखे यहाँ पे। इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं 65 से 85। यहाँ पे जो क्वेश्चन यहाँ पे जो दे रखा है उपभोक्ताओं की संख्या, इसको आप एफ से रिप्रेजेंट करोगे। इसके बाद आती है संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता क्या चीज होती है, इसको जानना हमको है। संचयी बारंबारता को आप अंग्रेजी में बोलते हो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी हम कह सकते हैं यहाँ पे कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, COMULATIV, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसको आप CF से रिप्रेजेंट करते हो। CF मतलब होता है कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। संचयी बारंबारता ये निकलती कैसे है, आपको दो चीज दिया रहेगा। जैसे मैंने यहाँ पहला चीज लिखा था, इस डाटा में लिखा था, आपको ऐसे लिखना है। इसके बाद उपभोक्ताओं की संख्या यहाँ पे दे रखा है, इसको ऐसे आप लिख देना है। फिर करना क्या आपको है, निकाल संचयी बारंबारता। वो होते क्या चीज है, संचयी बारंबारता को आप CF से रिप्रेजेंट कर, किससे, CF, C और F यहाँ पे कर दीजिए, CF। ठीक है, तो करते क्या चीज है, अगर यहाँ 4 है तो यहाँ 4 लिख जाइए। ठीक है, फिर 4 में 5 ऐड कर दीजिए, कितना जाएगा, 5 और 4 9, फिर 9 और 13 मिला के 22, 22 और 20 कितना होता है, कहोगे सर 22 20 42, 42 और 14 तो 4 2 6 और 4 1 5, 56 हो गया। 56 में 8 जोड़ दो तो हो जाएगा 8 से 64 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 64, और 64 में 4 जोड़ो कितना हो जाएगा, कहोगे सर 68 हो गया। यानी यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि जो n की वैल्यू है इसको आप n मानो, कितना आ गया 68 आ गया, कितना आ गया 68। अब ये एक काम करना हमको है, जो n की वैल्यू यहाँ पे आती है उससे हम शो कर पाएंगे, ठीक है, कि जो हमारा माध्यिका वर्ग हो कौन सा होगा, ये पता करना हमको है। तो हम कैसे निकालेंगे इस बात को, ठीक है। तो यहाँ पे लोग क्या करेंगे, इसको जब सोल्व करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे पता कर लें कि n कितना आ गया है 68 है। और यहाँ पे तो पता करेंगे यहाँ पे हम n/2, सम संख्या भी है, सम संख्या, इसके दो मध्य पद आते हैं, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे n/2 पता करो, तो कहो सर n/2 कितना जाएगा, तो 68/2 इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे, कहो सर यहाँ पे 34, कितना है 34। अब पता करना होगा कि 34 यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है संचयी बारंबारता वो किसमें आ सकता है, किसमें आ सकता है। तो कैसे जानेंगे इस बात को हम लोग, बताइए। यहाँ पे संचयी बारंबारता यहाँ पे दे रखी है, जो खपत यहाँ पे है वहां पे 4 है, इसमें जो 34 संख्या यहाँ पे जो दिखाई दे रही है शामिल इसमें नहीं हो पाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख पा रहे 9 है, यहाँ 22 है,
22 से देखो ये ज्यादा है, क्या है 22, इसमें भी शामिल नहीं है। ठीक है, हमको वो पता करना है कि 34 जो है किसमें आ पाएगा। मुझे बताओ, ये संख्या 22 है और ये कितनी है 34 है, यानी जिसकी जितने यहाँ पे ऊपर ये संख्या लिखे गए हैं सब क्या इससे छोटी है, तो 34 में शामिल नहीं हो पाएगा। शामिल किसमें होगा, तो कहोगे सर ये जो संख्या 42 दे रखी है ये क्या चीज है, इससे बड़ी है, शामिल यहाँ पे हो पाएगा। जिसमें 34 आ पाए वो इसको घेरना होता है। तो एक काम करेंगे, यहाँ पे जो 34 यहाँ पे आ रहा है वो किस में आ रहा है, तो माध्यक वर्ग कौन हो जाएगा, ए वाला, क्योंकि इसमें आ रहा है। ठीक है, यानी कि इस वाले में आ रहा है। ठीक है, इसमें आ गया। तो हम लोग करेंगे क्या चीज, अगर इसमें आ गया है तो ये फार्मूला इसका यूज करेंगे हम लोग, तब लगाएंगे। यानी कि आपको बस ये पता करना है मेरे प्यारे बच्चों कि जो 34 है यानी जो 34 यहाँ पे दे रखा है वो किस संचयी बारंबारता में उसका मान आ पाएगा, शामिल हो पाएगा। तो कौन सा नंबर 4 दे रखा है, तो 4 में थोड़ा शामिल है क्योंकि बहुत बड़ा राशि है, ये कितनी है, छोटी है, 4 में नहीं आ पाएगा, 9 में नहीं आ पाएगा, 22 से बड़ी है तो 22 में शामिल नहीं है, लेकिन 42 में शामिल, क्यों, क्योंकि 42 से क्या है, छोटी है। ठीक है, वही रुकना होता है। अब करना क्या पड़ेगा आपको, इसके लिए सूत्र होता है। सूत्र क्या होता है, यहाँ पे सूत्र यहाँ पे होता है। तो जो हम लोग घेरे हैं इसके जस्ट ऊपर वाला जो होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग सीएफ। क्या बोलेंगे, संचयी बारंबारता। क्या बोलेंगे, सीएफ बोलेंगे। और ये जो होता है इसको आप एफ बोलोगे। क्या बोलोगे, एफ बोलोगे। ठीक है, इसके बाद जो यहाँ पे 25 दे रखा है इसको हम एल बोल, क्या बोलेंगे, एल। एल मतलब होता है निम्न सीमा। क्या होता है, निम्न सीमा। इसके बाद इसका जो अंतर है वो कितने का है, तो 20 का अंतर है, जो एच की वैल्यू कितनी 20 आएगी। तो फार्मूला क्या इसका होता है, उसको लगाने जा रहे हैं हम लोग फार्मूला। जो प्रश्न है ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको अच्छे ढंग से लगाएंगे। एक दो बार लगा लें के बाद, ठीक है, अगर नहीं आ पाया दोबारा आप इसको देखेंगे ताकि अच्छे से आपको ये सवाल आ पाए। क्योंकि माध्यिका जो क्वेश्चन है ये 4 नंबर या 6 नंबर पूछता है, तो आप 4 नंबर की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कैसे करेंगे इस बात को, आइए देखें। यहाँ पे जो सूत्र इसका होता है माध्यक बराबर, वो क्या चीज होता है, माध्यक बराबर होता है L प्लस में n/2 माइनस में CF, और नीचे यहाँ पे F होता है, और यहाँ पे गुणा का चिन्ह कितना होता है, H होता है। तो यहाँ पे जो ये जो कहलाएंगे, जैसे मान लीजिए L दे रखा है, L क्या बोलोगे, तो L जो होता है निम्न सीमा होती है, जो माध्यक वर्ग होता है उसकी निम्न सीमा होती है। तो माध्यक वर्ग की निम्न सीमा होती है। इसका जो n होता है वो क्या चीज होता है, ये प्रेक्षणों की संख्या होती है। क्या होती है, प्रेक्षणों की संख्या, प्रेक्षणों की संख्या होती है। इसके बाद जो CF होता है, क्या चीज होता है, CF मतलब होता है कि माध्यक वर्ग के, ध्यान दीजिए, माध्यक वर्ग के, जो माध्यक वर्ग आपको दिखाई दे रहा है, माध्यक और ठीक पहले की संचयी बारंबारता। तो यहाँ पे माध्यक वर्ग के ठीक पहले वर्ग की संचयी बारंबारता। इसके बाद आप देख पा रहे हो कि जो हमारा F होता है वो F क्या चीज होता है, तो जो F होता है वो माध्यक वर्ग की बारंबारता, माध्यक वर्ग आपका ये है ना, इसी की बारंबारता, माध्यक वर्ग की बारंबारता होती है। एक चीज बचा और H की आती है, वर्ग की माप होती है, वर्ग की माप होती है। लेकिन आपको माप जो होती है, जो माप हो समान होनी चाहिए, हर जगह माप क्या होनी चाहिए, समान होना चाहिए। ठीक है, ऐसे यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि हर जगह अंतर कितने का, 20 का अंतर गए, तो माप समान गए, तो माप समान होने तब ये काम कर पाएगा। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन यहाँ पे।
बताइए यहाँ पे एल का मान क्या दे रखा है कौशल, एल क्या होता है माध्यक वर्ग निम्न सीमा, क्या दे रखी है सीमा यहाँ पे 125 यहाँ पे दे रखा है, तो यहाँ हो जाएगा 125 और प्लस n बाई 2, n कितना यहाँ पे गया 68 गए, तो यहाँ पे 68 कीजिए और नीचे कितना रहेगा 2 रहेगा। CF कितना है, CF इसके जस्ट ऊपर वाला होता है, ठीक पहले कितना है 22 है, यहाँ पे 22 हो गया। इसके बाद नीचे F कितना होता है, F मतलब माध्यक वर्ग की बारंबारता क्या दे रखी है 20, और यहाँ पे गुणांक चिन्ह कितना होता है H मतलब अंतर कितने का हर जगह है, तो सर 20 का अंतर है, यहाँ पे 20 हो जाएगा, ठीक है। और 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा। अब करना क्या, थोड़ा सा हल करना है, इसका उत्तर आने वाला है। बस इतना में तो काम चल जाएगा। आइए बताइए, यहाँ पे 20 कैंसिल बचा 125 यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे ये 2 से भाग करो कितना जाएगा 34 जाएगा भाग, और यहाँ से 22 को क्या करना पड़ेगा माइनस, ओके। यहाँ 125 तो हो गया, ठीक। ये माइनस का कितना मिलेगा कौशल मिलेगा यहाँ पे 4 2 मिलेगा और 3 जगह मिलेगा 1 मिलेगा, जोड़ दीजिए तो 5 2 कितना 7 और 2 1 कितना 3, यहाँ पे 1, यानी जो माध्यिका आ गया, जो माध्यक या माध्यिका आ गई, ठीक है, वो कितना है माध्यक कितना 137, यही इसका क्या चीज है उत्तर है। मेरे प्यारे बच्चों, ये जो क्वेश्चन दे रखा है ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप जितनी बार, जब तक आपको ये न लगे कि हम नहीं कर पा रहे हैं, तब तक आप उसे देखो करो, तभी आप समझ में आ पाएगा। इसके बाद आप सारी चीजें, जैसे आपको त्रिमिति बताया गया है, प्रायिकता बताया गई है, सांख्यिक कुछ बताया गया है, उनको आप बार बार देखें, तभी आप अच्छे नंबर पा पाओगे, ठीक है।